हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में मैथ में नया टॉपिक करते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सातत्य फलन या सतत फलन कुछ भी लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। सतत फलन कहते किसको है, नाम से ही क्लियर है, सतत कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं ना, एक तो ग्राफ से आइडेंटिफाई हो जाता है। जब ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाते हुए अगर हमें अपनी पेंसिल को ऊपर ना उठाना पड़े तो जो फलन होता है ना वो हर बिंदु पर सतत होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी बिंदु, जैसे ऐसे ग्राफ बन रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, तो इस बिंदु पर फलन क्या है, सतत नहीं है। ठीक है, तो सतत फलन, सतत फलन की परिभाषा क्या है, फलन f(x) बिंदु A पर सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू A f(x) इक्वल टू fa। मतलब उस बिंदु पर, जिस पर सतत चेक करना, उस बिंदु पर फलन का मान और उस पर उसकी सीमा दोनों के मान बराबर है तो फलन क्या कहलाता है, सतत फलन। अब सीमा के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट, दाईं सीमा हो जाएगी x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू fa। अगर ये तीनों मान बराबर हैं तो फलन क्या होगा, सतत फलन कहलाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या है, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव राशि है, धनात्मक राशि जिसका मान 0 के पास में है। ठीक है, पॉजिटिव है, और यहाँ x की जगह रख देते हैं a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू fa। इन तीनों के मान अगर बराबर है ना तो फलन क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ओके, अब देखो क्या कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखेंगे सतत फलन के लिए। पॉइंट्स क्या है कि f और g, अगर दो फलन सतत फलन है ना तो उनका योगफल भी सतत होता है, मतलब हर जगह वो सतत होते हैं, दोनों का जोड़, दोनों का अंतर भी सतत होता है और दोनों का गुना भी सतत होता है। दोनों का भागफल भी सतत फलन होगा, दो सतत फलनों के भागफल में, लेकिन नीचे वाला फलन क्या है, 0 नहीं होना चाहिए किसी बिंदु पर। और सतत फलनों का व्युत्क्रम भी क्या होता है, एक सतत फलन होता है। ठीक है, जैसे x प्लस 2 एक सतत फलन है हर जगह, तो क्या होगा, 1/x प्लस 2 भी सतत फलन होगा, x बराबर -2 को छोड़कर। अचर फलन, अचर फलन मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तत्समक फलन सवर्त सतत होता है, मतलब क्या होता है कि हर बिंदु पर सतत होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तत्समक फलन सवर्त सतत होता है, ये दोबारा लिख दिया हमने। ठीक है, बहुपद फलन, बहुपद फलन सवर्त सतत होता है। बहुपद का मतलब क्या होता है कि x की घात के रूप में कोई फलन है, धनात्मक घात के रूप में, इनको कहते हैं बहुपद फलन। इस टाइप के फलन ये क्या होता है कि हर जगह सतत होते हैं। लघुगणक, लघुगणक लोग वाले, लोग वाले फलन क्या होंगे, अपने प्रांत में सतत होंगे। प्रांत क्या होता है, जैसे log x है ना, तो इसके लिए x ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब x 0 से बड़े के लिए लघुगणक फलन क्या होगा, सतत फलन होता है। चर घातांकी फलन, चर घातांकी का मतलब e की पावर x, a की पावर x वाले फलन। त्रिकोणमितीय फलन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने प्रांत में सतत होते हैं, मतलब जिनके लिए ये परिभाषित होते हैं। और मापांक फलन सर्वत्र सतत फलन होता है। मापांक मॉडुलस वाले, मोड x प्लस 1, ये हर जगह क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। चर घातांकी का प्रांत तो r ही होता है। ठीक है, तो अपने प्रांत मतलब r में सतत होता है। क्लियर है, ये हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब इसको नोट कर लो। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3
0 -3 और 5 पर सतत है। ये एक रैखिक फलन है, मतलब बहुपद फलन है। बहुपद फलन हर बिंदु पर सतत होते हैं, लेकिन ये हम सिद्ध करेंगे कि स्पेसिफिक बिंदु दे रखे ना, तो उस पर तो जांच करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है। सबसे पहले मैं फलन लिखता हूं f(x) बराबर 5x - 3। ठीक है, अब x बराबर 0 पर संततता की जांच। अब 0 पर जांच कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f(0). 0 का मतलब है यहाँ x की जगह 0 भर देंगे, तो ये तो आ जाएगा -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे LHL। LHL को कहते हैं बाईं सीमा। दोनों में से कुछ भी लिख दो। ये क्या होता है, उसमें हमने लिखा था स्टार्टिंग में परिभाषा में, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। जिस बिंदु पर जांच कर रहे हैं ना, उसके ऊपर नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब 0 से बहुत थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हर बार यही लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। h एक बहुत छोटी धनात्मक राशि है, और यहाँ x की जगह रख देंगे लिमिट -h। लिमिट इस बार 0 है, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। अब 0 -h जो फलन है ना, उसमें x की जगह अब रख देंगे 0 -h। 5 0 -h -3, इसको हल करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -5h -3। h की जगह 0 भर देंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे दाईं सीमा। दाईं सीमा लिख दो या RHL लिख दो, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। जिस पर जांच कर रहे हैं ना, उसके ऊपर प्लस साइन लगा देंगे, जैसे 0 पर जांच कर रहे हैं इस बार। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 0 प्लस है ना, इसको तो हर बार लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रख देंगे 0 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां फलन है ना, वहां x की जगह रखा जाएगा 0 + h। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 5h -3। h की जगह 0 भरेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो देखो फलन पर, बाईं सीमा पर और दाईं सीमा पर तीनों का मान x बराबर 0 पर समान आ रहा है, तो मतलब क्या है कि फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो लास्ट लाइन क्या होगी, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू -3। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन को करना है। मतलब जो बिंदु दे रखे है ना, उस पर हमने जांच करनी है, उस पर फलन का मान निकालना है, बाईं सीमा निकालनी है, दाईं सीमा निकालनी है। अगर तीनों मान समान आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फलन उस बिंदु पर सतत है। ठीक है, क्लियर। अब इसको नोट कर लो। अब हम करेंगे x बराबर -3 पर सततता की जांच। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f-3। जहां फलन है ना, उसमें x की जगह -3 रख देंगे। -15 -3 आ जाएगा -18। ठीक है, अब हम निकालेंगे बाईं सीमा, मतलब LHL। अब मैं LHL ही लिखूंगा, इसका मीन्स डायरेक्ट है बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें क्या होगा, लिमिट इस बार लिखा जाएगा x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, मतलब x, इसको ऐसे बोल रहा हूं मैं, टेंड्स टू मतलब x -3 की ओर अग्रसर है। ठीक है, fx। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में, इसकी जगह तो लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ x की जगह लिख देते हैं लिमिट -h। ठीक है, अब हमारे पास फलन है ये वाला, यहाँ x की जगह रख देंगे -3 -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 -h -3। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
-15 -5h -3, h की जगह 0 भरेंगे तो -18 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है ना, तभी दाईं सीमा निकालनी है, नहीं तो यहीं लिख देंगे कि फलन सतत नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इसको बिना हल किए भी तो यहाँ भर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 0/0 रूप आ रहा होता है, तो पहले हम हल कर देते हैं तो उससे वो रूप खत्म हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हमारा मान आ जाता है। अब हम निकाल लेंगे RHL। RHL है लिमिट x टेंस टू -3+, ठीक है, जिस पर चेक करना है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन fx। नेक्स्ट लाइन होगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रख देंगे -3+h। ठीक है, अब हम अपने फलन पर आते हैं। फलन है 5x -3, तो जहां जहां x है ना वहां रख देंगे -3+h -3। लिमिट h टेंस टू 0, -15+h -3। अब h की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -18। अब भी ये तीनों सेम है, तो क्या लिखूंगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx इक्वल टू f -3 इक्वल टू -18। अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, अब रह गया 5 पर। ये 5 पर आप खुद कर सकते हो, खुद लिख के प्रैक्टिस कर लेना सेम इसी वे से। ओके, अब आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x बराबर 3 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं फलन लिख लेता हूं। fx दे रखा है 2x² -1। 3 पर जांच करनी है तो पहले f3 निकाल लेते हैं। यहाँ देखा 3² -1, 3 का वर्ग होता है 9, 9 को 2 से करेंगे 18, 18 - 1 17। अब हम निकालेंगे LHL। LHL है लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ रख देंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रख देंगे 3 -h। ठीक है, अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है ना वहां 3 -h रख देंगे, तो 3 -h यहाँ रख दिया x की जगह, वर्ग -1। इसके वर्ग को खोल लेते हैं, 2 आ जाएगा 9 + h² -6h, a - b होल स्क्वायर से ओपन किया, 2 को अंदर गुना कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 + 2h² -12h -1। अब h की जगह 0 भर देंगे तो आ जाएगा 18 - 1 17। ठीक है, अगर सीधा यहाँ h की जगह 0 भर देते हैं तो भी इतना ही आएगा। क्लियर है। अब हम निकालते हैं RHL। इसके नीचे ही स्टार्ट करना। RHL हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर चेक कर रहे हैं 3 पर चेक करें तो 3 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखा जाएगा 3 + h। तो फलन में जहां जहां x है वहां 3 + h रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 + h होल स्क्वायर -1। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर देते हैं, आ जाएगा 9 + h² + 6h -1। h की जगह 0 भर देंगे तो आ जाएगा 18 - 1 17। गुना करके भर दो या सीधा भर दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू f3, और इन सब का मान है 17। अतः फलन x बराबर 3 पर सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। इनमें कोई भी स्पेसिफिक बिंदु नहीं है जिस पर हमने जांच करनी है, तो मतलब इसको हमने सभी वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करना है, r के लिए। ठीक है,
जो इस बिंदु पे डिफाइन नहीं है उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए, जैसे ये वाला 5 के लिए डिफाइन है तो 5 को छोड़ के बाकी सभी के लिए। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, ये जो x की पावर धनात्मक होती है ना ऊपर, इस टाइप के फलन को कहते हैं बहुपद फलन। इसका एक्चुअल नेम x की पावर 1 है तो ये रैखिक फलन है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा चूंकि बहुपद फलन सर्वत्र सतत होते हैं तथा यहां x माइनस 5 एक बहुपद फलन है, इसलिए f(x) बराबर x माइनस 5 x बिलोंग टू R के लिए सतत है। ठीक है, सेकंड में जो फलनों का रूप है वो परिमेय फलन के रूप में है। ठीक है, तो मैं क्या लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो अचर फलन होता है ना, ऊपर अचर फलन है एक, ये सभी जगह सतत होता है, और नीचे x माइनस 5 है ये बहुपद फलन है, ये भी सभी जगह सतत होता है। दो सतत फलनों का जो भागफल होता है ना वो भी क्या होता है, सतत होता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए उस प्रांत के लिए। तो उस प्रांत पे तो हमने चेक ही नहीं करना क्योंकि 5 पे ही 0 होता है ये, तो इसको लिए मैं क्या लिखूंगा, चूंकि अचर फलन तथा बहुपद फलन सर्वत्र सतत फलन होते हैं, यहां एक अचर फलन है तथा x माइनस 5 बहुपदीय फलन है। हम यह भी जानते हैं कि परिमेय फलन मतलब g/h की फॉर्म में जो फलन है सर्वत्र सतत होते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं h नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पे 0 नहीं होना चाहिए। अतः f(x) बराबर 1/x माइनस 5 x नॉट इक्वल टू 5 सर्वत्र सतत है जहां x बिलोंग टू R। ठीक है, बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए 5 को छोड़ के। सेम इसको ही आपने लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं, यहां x² माइनस 25 तथा x प्लस 5 दोनों बहुपदीय फलन है। उसके बाद चाहे ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि दो सतत फलनों का भागफल सतत फलन होता है, इसलिए f(x) बराबर x² माइनस 25 बटे में x प्लस 5 x नॉट इक्वल टू -5 पर सतत है, जहां x बिलोंग टू R। ठीक है, ऐसे ही लास्ट इसके लिए क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं ये मापांक फलन है, मापांक फलन सर्वत्र सतत फलन होते हैं, इसलिए f(x) बराबर मापांक x माइनस 5 x बिलोंग टू R पर सतत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिखना है, जहां बिंदु मेंशन ये ना सीधा ही लिख दिया करो। क्लियर है? ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति फलन आता है तो त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत पर सतत फलन होते हैं, इस टाइप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर सतत है, जहाँ एन धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5। हमें यह पता है कि जो बहुपद फलन होते हैं ना वो सर्वत्र सतत होते हैं, मतलब हर बिंदु पर सतत होते हैं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अगर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है तो नेचुरली है कि वो धन पूर्णांकों के लिए भी सतत होगा। तो इसको भी हम सीधा लिख देंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि एक बिंदु नहीं है ना, धन पूर्णांक सारे के सारे हैं। एक बिंदु होता तो चेक करके दिखा देते, चूंकि हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं, अतः एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन, एक्स बिलोंग टू आर के लिए सतत है। मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अगर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है ना, तो ये x बिलोंग टू n के लिए भी सतत है, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सतत है। अब देखो क्या है कि फलन x यदि x 1 के बराबर या छोटा है, 5 यदि x 1 से बड़ा है, 0 1 2 पर सतत है या नहीं। हमें ये पता है कि जो बहुपद फलन है ना वो सतत होते हैं, अचर फलन भी सतत होते हैं। देखो क्या है, जब x 1 से कम है ना तो उसका मान है x, मतलब रैखिक बहुपद। बहुपद हर जगह सतत होते हैं, तो 1 से कम हमने 0 के लिए चेक करना है, तो मतलब 0 पर सतत है। ये 1 से बड़ा, 1 से बड़े में अचर फलन है, और 1 से बड़ा यहाँ 2 है, तो मतलब 2 पर भी क्या होगा, ये सतत होगा। मेन पॉइंट क्या है कि 1 पर सतत है या नहीं, क्योंकि 1 पर ये ब्रेक हो रहा है। 1 से कम ये है, 1 से ज़्यादा ये है। 1 से थोड़ा सा कम होते ही हमारे पास ऊपर वाला फलन आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होते ही हमारे पास 5 को गिना जाएगा। ठीक है, तो हम तीनों को चेक करते हैं। सॉल्यूशन में पहले मैं लिखता हूँ x बराबर 0 पर संततता की जांच। ये भी लिख सकते हैं कि सर्वत्र सतत होते हैं, तो x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है। लेकिन हम यहाँ करके दिखाएंगे। x बराबर 0 मतलब f0, मतलब x बराबर 0 मतलब यहाँ होगा, क्योंकि x 1 से छोटा है तो 0 भी 1 से छोटा होता है, तो 0 1 से छोटा है तो fx का मान क्या काउंट होगा, x, और यहाँ x की जगह हम रख देंगे 0। इसके बाद LHL बाई सीमा 0 पर जांच कर रहे हैं, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह रख देंगे लिमिट माइनस h। 0 से थोड़ा सा कम मतलब 0 से कम। ठीक है, तो 0 से कम के लिए कौन सा फलन है, जो फलन 0 से छोटा है। ये तो क्या है, 1 से बड़ा है, और ये 1 से छोटा है। x का मान 1 से छोटा है। x का मान 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि वो अपने आप 0 भी अपने आप 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए ऊपर वाला फलन यूज करेंगे। ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये फलन तो 1 से बड़ा है ना। ठीक है, तो हम 0 से छोटे के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फलन यूज करेंगे। जहां जहां x है ना वहां हम रख देंगे 0 माइनस h। अब h की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 0। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहां लिमिट है उसकी जगह रख देंगे 0 प्लस h। मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 प्लस h मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, 0.000001, तो मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा तो 1 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी यही वाला फलन यूज होगा। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 0 प्लस h और h की जगह रख देंगे 0। तो क्या होगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 0, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है।
अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर सततता की जांच। x बराबर 1 पर करनी है तो सबसे पहले हम f1 का मान निकालेंगे। f1 का मान x बराबर 1 पर ये वाला फलन है तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे 1। अब निकालेंगे LHL। LHL है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, बहुत थोड़ा सा कम। तो 1 से कम ये वाला फलन है, 1 से ज़्यादा ये वाला फलन है। तो 1 से कम है ना, तो हम इस फलन का यूज़ करेंगे। यहाँ x की जगह रख देंगे 1 माइनस h। अब h की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब मैं क्या लिखता हूँ, RHL। RHL है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखते हैं 1 प्लस h। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 1 से बड़ा, जहाँ 1 से बड़ा फलन है वहाँ x की जगह 1 प्लस h रखना है। तो 1 से बड़ा, ये तो 1 या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा ये फलन है 5। ठीक है, तो यहाँ x की जगह 1 प्लस h रखना है, तो x तो है नहीं यहाँ, तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 5। लिमिट फिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx ये बराबर ही नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं x बराबर 2 पर संततता की जांच। सबसे पहले हम निकालेंगे f2। f2 का मतलब है किसका यूज करेंगे, ये वाला फलन तो 1 या 1 से कम है, ये फलन 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा मतलब 2 भी 1 से ज्यादा होता है, तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ x की जगह 2 रख देंगे, x है नहीं तो इसका मान डायरेक्ट 5 होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे LHL। LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, मतलब 2 से बहुत छोटा ही माइनस करना है, बहुत कम माइनस करना है। तो 2 से बहुत कम माइनस करेंगे, वो 1 तो होगा नहीं, है ना। तो 2 से छोटे के लिए, ये तो 1 से छोटे के लिए या 1 से बड़े के लिए, तो 2 से बहुत छोटा मतलब 1.99999 चलता रहेगा, तो उसके लिए ये फलन क्या होगा, 5। 2 से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो हम ये वाला फलन यूज करेंगे। यहाँ x की जगह 2 माइनस h रखेंगे, लेकिन यहाँ 5 है तो हम इसको जगह 5 रख देते हैं, क्योंकि x तो है नहीं ना। अब यहाँ फिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, इसको रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वो वाला फलन यूज करना है। तो जो फलन 1 से बड़ा होगा ना, वो अपने आप 2 से बड़ा होगा, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए मान 5 है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 5, तो आंसर आ जाएगा 5। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f2 इक्वल टू 5, अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारे पास लिखने के तरीके हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर रूटीन में आ जाओगे। क्लियर, नोट कर लो।